हेलो डियर व्यूअर्स ऑफ सोलिफाइड फॉरएवर। कैसे हो आप सभी लोग। बहुत टाइम बाद एक वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं। दिस वीडियो जैसा कि आप देख सकते हो थंबनेल में, डिस्क्रिप्शन में, कि इंडियन नेशनल्स जो कि सिंगापुर के वाया यानी कि सिंगापुर से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर के आ जा रहे हैं, उनको ट्रांजिट वीज़ा की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। मैंने ये नोटिस किया मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी, जो सबसे ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन है वो ये सब कनेक्टिंग फ्लाइट्स से रिलेटेड ही हैं। और आफ्टर दिस वीडियो भी अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आप पिछला मेरा रिकॉर्ड देखोगे वीडियोस पे। तो जितना जल्दी हो सकता है आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं लोगों को बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप एक इंडियन नेशनल हो, आप सिंगापुर से होते हुए कहीं जा रहे हो या फिर कहीं से आ रहे हो वापस इंडिया लेकिन सिंगापुर के थ्रू आ रहे हो, यानी कि आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट सिंगापुर से है, तो आपके लिए वीडियो रेलेवेंट है। नाउ इस केस में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप इंडिया से गए हो, सिंगापुर के थ्रू इंडोनेशिया जा रहे हो। अब क्या है, अगर 48 आवर्स के अंदर अंदर आप सिंगापुर के एयरपोर्ट से अगली फ्लाइट पकड़ के निकल जाते हो, एयरपोर्ट के बाहर नहीं जाते हो, तो आपको किसी भी तरीके की वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। कोई ट्रांजिट वीज़ा, ई वीज़ा कुछ नहीं चाहिए। सिंपली अपने पहली फ्लाइट से उतरे, ट्रांजिट एरिया में ही रह गए, वहाँ खाया पिया, वेट किया, जो भी किया, नेक्स्ट फ्लाइट का टाइम हुआ वो फ्लाइट पकड़ी, चले गए, कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है। लेकिन आपकी जो फ्लाइट पहले वाली थी और उसके बाद जो दूसरे वाली है वो अलग अलग एयरलाइन से हैं। पहली एयरलाइन कहती है कि अपना बैगेज कलेक्ट कर लो भैया और उसके बाद दोबारा से चेक इन कराओ और फिर जाओ। तब तो आपको सिंगापुर के ट्रांजिट एरिया को छोड़ना पड़ेगा, आपको बैग चेक इन कराने के लिए इमिग्रेशन वाले एरिया से गुजरना पड़ेगा। दैट मीन्स आप एक तरीके से सिंगापुर के अंदर से एंट्री ले रहे हो। अब आपको चाहिए वीज़ा। ठीक है। इसको केस बी बनाते हैं अभी, इसके बारे में मैं बताता हूँ। उससे पहले ये जान लो कि अगर ऐसा केस नहीं है, आपके पीएनआर वाला कोई इशू नहीं है या फिर आपको बैगेज वगैरह कलेक्ट नहीं करना है, आपको सिंपली आना है, वेट करना है और जाना है, लेकिन आप इसलिए कंफ्यूज हो क्योंकि आपकी फ्लाइट जो नेक्स्ट वाली है वो किसी और टर्मिनल पे है। फ्लाइट फॉर एग्जांपल आई टर्मिनल 1 पे, जा रही है टर्मिनल 3 से। अब आप क्या करोगे? अब आपके दिमाग में आ रहा है कि यार क्या मेरे को इमिग्रेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, क्या बाहर से जाऊँ, क्या करूँ? तो भी आपको कुछ नहीं करना है। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 जहाँ पे फ्लाइट्स आती हैं और जाती हैं पैसेंजर्स को लेकर के, ये तीनों ही स्काई ट्रेन से कनेक्टेड हैं। ट्रांजिट एरिया के अंदर ही है वो, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ईजीली आपस में आ जा सकते हो, तो आपको कुछ भी वीज़ा वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी उस केस में। जो केस भी था उसको वापस उठाते हैं। आपको एक तरीके से इमिग्रेशन को दोबारा क्लियर करना है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, चाहे आपको बैगेज दोबारा कलेक्ट करना पड़ा या फिर आपकी फ़्लाइट अलग अलग थी और इट हैज़ बीन मेड कंपलसरी फॉर यू कि नहीं जी आपको दूसरी तरफ से ही जाना पड़ेगा। ऑल तो ये ऐसा होता नहीं है यूजुअली, आपका बैगेज वाला अगर इशू हो तो ही ऐसा करवाते हैं कि बैगेज कलेक्ट करना पड़ा, उसको दोबारा चेक इन करवाना है, इसलिए जाना पड़ रहा है इमिग्रेशन से। अगर बैगेज कलेक्ट ही नहीं किया, आपके पास है ही हैंड बैगेज और नेक्स्ट फ्लाइट है, बेशक इट इज़ अ डिफरेंट पीएनआर, आप बात कर सकते हो एयरपोर्ट पे ही। ऐसा होता है, आप एयरलाइंस पे भी बात पहले से करके रख सकते हो कि भाई मैं नहीं जाऊँगा इमिग्रेशन के थ्रू, ऐसा टाइप हो जाता है। एम्बेसी से आप पहले बात करो, ये एम्बेसी वाला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको याद रखो कि कहीं पर भी बात करने से पहले एम्बेसी में बात कर लो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। नाउ वो चीज़ कि आपको बैगेज कलेक्ट करना पड़ गया और अब आपको दोबारा से बैगेज को चेक इन कराना है, इमिग्रेशन क्रॉस करना है। इमिग्रेशन का मतलब ही हो गया कि भाई वीज़ा तो चाहिए, राइट। द थिंग इज कि बीइंग एन इंडियन नेशनल आपके पास एक बेनिफिट और है। वो बेनिफिट क्या है? आपको अभी भी 96 आवर्स तक का, पहले तो मैं 48 आवर्स बता रहा था उनके लिए जो बस आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, कोई लेना देना ही नहीं है, बट आपके लिए तो मजबूरी है कि आपको तो इमिग्रेशन क्रॉस करना है। आपके लिए और भी ज़्यादा 96 आवर्स तक का वीज़ा फ्री ट्रैवल टाइम आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी शर्तें हैं। तो अब वो सुनिए, मैंने सामने जो है सिंगापुर की इमिग्रेशन वाली वेबसाइट खोल रखी है, उसमें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखो, वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी इंडियन नेशनल्स के लिए
अवेलेबल करा दी जाएगी, वो भी 96 आवर्स तक के लिए, अगर ये फॉलोइंग 2 रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर देते हो। नंबर 1, आप कहीं से भी, चाहे सिंगापुर में आकर के इंडिया जा रहे हो या इंडिया से सिंगापुर टचडाउन होके कहीं जा रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एंट्री ले पाओगे सिंगापुर में उस 96 आवर्स के पीरियड में। आप सिंगापुर के अंदर एयरपोर्ट से बाहर निकल के भी जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, स्टिल यू विल नॉट बी नीडिंग एनी वीज़ा। अगर नंबर 1 पॉइंट, आप किसी भी मोड से बेशक सिंगापुर में आए हो, कोई भी मोड, एयर से आए हो, सी के रूट से आए हो, आप सड़क के रूट से आ गए हो आसपास की किसी कंट्री से, लेकिन जाना आपको एयर से या क्रूज से या फेरी से ही पड़ेगा, यानी कि समुद्र के रास्ते या एयर के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। लैंड के रास्ते से वापस जा नहीं सकते हो, ये चीज़ है, ठीक है। तो पहली शर्त यही है, यू मे एंटर सिंगापुर बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन डिपार्ट ओनली वाया एयर और सी। ये 96 आवर्स के अंदर अंदर होना चाहिए, लेकिन आप आओ, घूमो और जाओ, लेकिन 96 आवर्स के अंदर अंदर। उसके बाद सेकंड शर्त, आपके पास एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए। अगर आप निम्न यानी कि फॉलोइंग कंट्रीज से आया जा रहे हो सिंगापुर को क्रॉस करते हुए, ऑस्ट्रेलिया का नाम है, कनाडा का नाम है, जर्मनी का नाम है, जापान का है, न्यूजीलैंड का है, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन कंट्रीज से अगर आप आए हो या इनकी तरफ जा रहे हो सिंगापुर से होते हुए और हो आप इंडियन, तो आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए इन कंट्रीज़ का। लेकिन इंडोनेशिया अगर आप जा रहे हो तो वहाँ तो फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा फ्री है या ई वीज़ा, एंट्री पे वीज़ा बन रहा है, वीज़ा ऑन अराइवल वगैरह टाइप की चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें कंसिडर हो जाएंगी। लेकिन इन कंट्रीज़ पे स्पेसिफिकली तो आपको चाहिए ही चाहिए वीज़ा, ठीक है। नाउ स्टिल मैं हमेशा ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप निकलने से पहले, एम्बेसीज बहुत क्विक रिस्पॉन्स कर देती हैं, आप अपनी बात को ईमेल के थ्रू या इवन कॉल के थ्रू एम्बेसी में, जो इंडिया के अंदर जिस भी कंट्री से आप टच डाउन करते हुए जा रहे हो, वहाँ की एम्बेसी पे कॉल करो और उनको बताओ मेरा ये केस है, मुझे क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी या नहीं, और वो आपको बिल्कुल आराम से बता देते हैं वाया ईमेल भी और कॉल पे भी, आपको ये रिक्वायरमेंट पड़ेगी और ये नहीं पड़ेगी। और आपके पास एक ऑफिशियल उनकी तरफ से कांटेक्ट होने पे ना आप फंसते नहीं हो, क्योंकि यू कैन ऑलवेज शो भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ, आपसे पूछा था, आपकी एम्बेसी से उन्होंने ये बताया, तो फिर उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, फिर आपको पार कराना उनके जिम्मा हो जाता है। समझ रहे हो इस बात को? तो एक रिटर्न में कम्युनिकेशन हमेशा करना ही चाहिए। यूट्यूब वीडियोस देखो, नॉलेज मिल गई, टेंशन कम हुई, बट एक रिटर्न कम्युनिकेशन को हमेशा मेंटेन करो। एक ईमेल भी डालो, कॉल भी करो, एंड लेट देम गिव यू दैट रिस्पॉन्स थ्रू ईमेल। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एड ऑन्स के मैं बता दूं, जैसा कि मैंने आपको ये 2 रिक्वायरमेंट्स बताई, जिसमें पहला बताया आप आओ कहीं से भी सिंगापुर में, लेकिन जाना पड़ेगा आपको बाय एयर या फिर बाय सी। तो ये जो बाय एयर यानी कि फ्लाइट की टिकट, या फिर बाय सी जा रहे हो तो क्रूज या फेरी की टिकट आपके पास पहले से होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हाँ ले लूंगा ले लूंगी, वो होनी चाहिए, वो दिखानी पड़ेगी आपको, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको ये फैसिलिटी अवेल हो जाती है, वो आपको अलाउ कर देते हैं ये 96 आवर्स का वीज़ा फ्री ट्रैवल वाला, तो ये एक्सटेंड नहीं हो सकता। इसके लिए आप एप्लीकेशन ही डाल सकते हैं कि मेरे को थोड़ा एक्सटेंशन चाहिए। ये 96 आवर्स के बियॉन्ड वर्क करता ही नहीं है, ठीक है। एंड एक चीज़ और लास्ट में ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास सिंगल जर्नी वीज़ा है, जो मैक्सिमम ऑफ द टाइम होता है, आपके पास जिस कंट्री में आप आ जा रहे हो, घूमने करने के लिए जा रहे हो, वहाँ का वीज़ा आपको इशू है, दैट इज सिंगल एंट्री वीज़ा। ऐसे में आप ये अप्लाई कर रहे हो कि यार हाँ मेरे को इमिग्रेशन भी क्रॉस करना पड़ रहा है, और अब ये मैं चाह भी रहा हूँ 96 आवर्स का मेरे को वीज़ा फ्री वाला मिल जाए, क्योंकि मेरी फ़्लाइट कल है, परसों है, सिंगापुर तो मैं छोड़ दूंगा मेरे को, लेकिन मैं एयरपोर्ट पे तो नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ इतना टाइम, मुझे बाहर थोड़ा बहुत घूम लेने दो, और मेरे को आप ये जो है वीज़ा फ्री वाली एंट्री दे दो 96 आवर्स वाली। तो आपको ये चीज़ का ध्यान करना पड़ेगा कि ये जो आपके सिंगल जर्नी वाले वीज़ा हैं, इसके ऊपर आपको ये VFTF मिल जाएगा
खैर मिल जाएगा कि मैं गारंटी नहीं देता, वो तो अथॉरिटीज़ डिसाइड करती हैं, कुछ कमी हो डॉक्यूमेंटेशन में, यू नेवर नो। लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो आपको वो मिलेगा रिटर्न लेग ऑफ द जर्नी पे। रिटर्न लेग ऑफ द जर्नी का मतलब है आप जाइए सिंगापुर से, उस कंट्री में घूमिए फिरिए, वापस आते हुए आपको वो उसके जो परमिशंस वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सब कुछ कंप्लीशन सिंगापुर के थ्रू मिलती है, और जाने के टाइम पे आपको वो वाली परमिशन मिलती है। कंपल्जन क्या कर दिया इन्होंने, आपको आना पड़ेगा सिंगापुर के थ्रू ही। तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वैलिडिटी वगैरह जो होती है वो थ्रू सिंगापुर ही होती है, आप कहीं और से आ जा नहीं सकते हो। तो आपको वो टिकट दिखानी पड़ेगी अपने रिटर्न जर्नी वाली कि हमें सिंगापुर से होते हुए ही वापस जाना है, हम यहीं से वापस होते हुए जाएंगे, तब वो आपको ये परमिशन ग्रांट कर सकते हैं कि ठीक है जाइए, बाकी डॉक्यूमेंटेशन आपका आते हुए कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज रिटन ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। Travelers with single journey visas may still be granted VFTF, यानी कि वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी अगर आप इंडियन नेशनल हो तो, ऑन द रिटर्न लेग ऑफ देयर जर्नी। तो आपको रिटर्न जर्नी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। ऑब्वियस सी बात है, वो आपको यूं ही फ्री नहीं कर देंगे, कुछ तो उनको लिखात पढ़त चाहिए जहाँ पे वो करें, आपको भी कुछ परमिशन चाहिए उनसे, राइट। लेकिन अगर आपके पास रिटर्न जर्नी बुक नहीं है तो वो नहीं हो सकता है। एंड वो जर्नी जब आप परफॉर्म कर लोगे, मतलब उस कंट्री में होके घूम फिर के आप वापस आ जाओगे, तो आपको उसके बीच में अपनी कंट्री कहीं पे भी होके नहीं आना है। कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप सिंगापुर के थ्रू ये परमिशन लेके चले गए हो फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, अब इंडोनेशिया से कहीं इंडिया होकर के उसके बाद वापस इंडोनेशिया फिर आके दिखा रहे हो सिंगापुर से किसी और दिन कुछ और प्लान्स हैं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आप सिंगापुर से गए इंडोनेशिया, अब दोबारा इंडिया लाइफ में कभी भी रिटर्न करना है सिंगापुर से होके ही जाओ, कोई थर्ड रूट आप नहीं ले सकते हो, साफ सीधी बात। तो यहाँ पर बताया गया। नाउ आपके अगर कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं और ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा। आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वीडियो से रिलेटेड आप मुझे कमेंट में दे सकते हो, और बाकी वीडियो सही लगा आपको तो आप लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपसे कह ही रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।